हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। मतलब दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो कुछ दूरी पे रखे हैं, उनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है। अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, तो इसको देख लेते हैं कि सपोज मान लो कि ये दो चार्ज हैं Q1 Q2 और R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्वेश्चन है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। मान लो न्यू फोर्स F डैश हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस को हाफ कर दो R/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 ये R स्क्वायर और अपॉन 4। तो 4 को मैं, ये अपॉन 4 आएगी तो 4 ऊपर जाएगी, मैं 4 को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा F डैश अपॉन F डैश कितना है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 4। F कितना है 9 × 10⁹। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगी, Q1 Q2 कट जाएगा यहाँ से, R स्क्वायर, तो केवल 4 बचेगा। तो F डैश अपॉन F इक्वल टू आ गया 4। F डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 4F। तो न्यू फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो न्यू फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 है कि दो प्रोटॉन है, कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स क्यों बोला है, क्योंकि प्रोटॉन सेम चार्ज हैं तो उनके बीच रिपल करेंगे एक दूसरे से 4 × 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं तो फोर्स कितना लगेगा। तो सपोज ये दो प्रोटॉन हैं, दो चार्ज हैं Q1 Q2 और R दूरी पे रखे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दोनों चार्ज प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस रहता है, नेगेटिव रहता है, और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव रहता है। तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 कूलम। R डिस्टेंस हो जाएगी 4 × 10⁻15 मीटर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ये 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19। Q2 भी कितना है 1.6 × 10⁻19। R क्या है 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं तो ये इसको मैं दशमलव हटके एक 0 आ जाएगा और ये दशमलव हटके एक और 0 आ जाएगा। तो 9 × 16 × 16 9 × 16 हो जाएगा 256। 10⁻19 हो जाएगा 38 -38। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 10⁻15 का स्क्वायर है तो 30 हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और ये 10 × 10 100। ठीक है, अब ये 10⁻30 है तो ये ऊपर चली जाएगी, 10⁻30 प्लस की हो जाएगी ऊपर जाके। ठीक है,
तो ये 16 से आप काटोगे तो 16 बार टाइम कट जाएगी, तो 16 9 जा 144, 10 टू पावर 9 और 30 कितना हो जाएगा 10 टू पावर 39, 10 टू पावर -38 अपॉन 100। 39 में से 38 जाएगी माइनस की तो क्या बचेगी 10 की पावर 1, जिसको 10 लिख सकते हैं, एक जीरो कट जाएगी यहाँ से, तो 144 अपॉन 10 यानी 14.4 न्यूटन इसका आंसर आ गया। तो दो प्रोटॉन के बीच में इतना रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि 4 × 10 टू पावर -15 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 दिया है +9e एंड +e, मतलब दो चार्ज हैं, एक +9e और एक +e, 2 पॉइंट चार्ज कैप्ट 8 मीटर अपार्ट, ये 8 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दो चार्ज। अब क्वेश्चन है वेयर ए थर्ड चार्ज Q, तीसरे चार्ज Q को कहाँ पे रखा जाए इस लाइन के ऊपर कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम आ जाए। तो सपोज मान लेते हैं कि तीसरा चार्ज जो Q है उसको +9e चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 आ जाए। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि ये प्लस चार्ज है तो इधर फोर्स लगाएगा। देखो प्लस चार्ज की वजह से फोर्स होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ, तो ये फोर्स लगाएगा F1 और ये इधर फोर्स लगाएगा इस पे F2, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, F बराबर क्या होता है, इसको F1 मान लेते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 क्या है यहाँ पे 9e, Q2 क्या हो जाएगा Q हो जाएगा और R स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स है, किसके में +9e और Q, ये फोर्स। ठीक है, इसके बाद इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालेंगे कि +e चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, उसको हम F2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 या इसको चलो 1/4πε0 Q1 e, Q2 की जगह पे आ जाएगा Q और R स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है, अब ये कितना बचेगा, पूरा 8 है, x ये हो गया तो ये कितना बच जाएगा 8 - x, ये बच जाएगा। तो डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स 8 - x का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बैलेंस कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा F1 = F2, दोनों फोर्स को इक्वल करते हैं, 1/4πε0 ये हो जाएगा 9e × Q अपॉन x स्क्वायर, 1/4πε0 e × Q 8 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से q कैंसिल हो जाएगा, तो 9/x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा यहाँ से 1/8 - x का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेंगे, चलो ले लेते हैं। तो ये क्या बचेगा 3/x, x स्क्वायर का x हो जाएगा और 1 का तो बना जाएगा, ये क्या बचेगा 8 - x, स्क्वायर रूट से हट जाएगा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 - 3x = x, 3x इधर चली जाएगी तो 24 = x + 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x। तो 4x = 24 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 24/4 6 मीटर। तो इसका आंसर हो गया कि जो थर्ड चार्ज स्मॉल q है उसको 6 मीटर की दूरी पे रखेंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसी में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन 4 दिया है इसमें 2 चार्जेस, ये 4 है, इस बार एक चार्ज +q है और एक चार्ज +4q है।
और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। दोनों चार्ज डी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस 4Q, ये रखे हैं डी डिस्टेंस पे रखे हुए। क्वेश्चन है कि थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मान लेते हैं कि इसको थर्ड चार्ज Q को इससे x डिस्टेंस पे रखा जाए। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा D है, x इसमें से चला जाएगा तो ये बचेगा D माइनस x। ठीक है, तो एक फोर्स इन दोनों के बीच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q और Q के बीच में F1 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 लगा देता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह रखते हैं Q, Q2 की जगह लगते हैं स्मॉल q, और डिस्टेंस कितनी है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद ये 4Q चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो 4Q और Q के बीच में फोर्स F2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4Q इंटू Q अपॉन हो जाएगा ये डिस्टेंस का स्क्वायर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब बैलेंस कंडीशन में दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, F1 इक्वल टू F2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कितनी है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 4Q इंटू Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स बैलेंस में कंडीशन में बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल Q स्मॉल q, उसके बाद यहाँ से बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 4 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा D माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, D माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2x, x इधर आ जाएगा तो D इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, D अपॉन 3, तो D बराबर 3x है, तो x बराबर आ जाएगा D अपॉन 3 मीटर। तो थर्ड चार्ज को D/3 डिस्टेंस पे रखा जाए। इस चार्ज Q को इससे D/3 डिस्टेंस पे रखेंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दो चार्ज हैं जिनके बीच में फोर्स F लगता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच में फोर्स F लग रहा है एयर और वैक्यूम में। तो क्वेश्चन ये है, अगर इसको K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखें, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखें तो फोर्स कितना लगेगा। तो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। F बराबर क्या होता है, अगर दो चार्जेस Q1 Q2 R डिस्टेंस पे रखे हैं तो फोर्स कितना लगेगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ले लेते हैं इसको, चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4πε0 है, ये फोर्स होता है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 के साथ K आ जाता है। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ε0 क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये फोर्स कम हुआ होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखते हैं
तो ये डिवाइड हो जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, क्या आ जाएगा, एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू ये 1 और 1/k, ये बचेगा, के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो न्यू फोर्स है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुई है, ये हो गया। अच्छा ओके, ये के डिवाइड इधर आएगा थोड़ी सी, क्योंकि एफ डैश की इक्वेशन यहाँ पे थी तो के ये यहाँ पे आएगा, गलत हो गया, एफ वाला यहाँ पे आ जाएगी, तो ये पूरा कट के एफ डैश अपॉन एफ बराबर ये ऊपर से 1/k बचेगा, 1/k। ठीक है, तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ ऊपर चला जाएगा तो एफ अपॉन के, तो न्यू फोर्स इतना आएगा, यानी के टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है, और न्यू लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में।